श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सीताराम जी महाराज की जय। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। भक्त और भगवान की जय। सब साधु संतों की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ विश्वेशं माधवं रम्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुभं यद्भद्रं तन्यासु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम गाइए, सब गाइए। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण ताली बजाते हुए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम सभी गाएंगे। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण भगवान की जय। गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। ओम शांति। भगवान सर्वत्र शांति हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता जगत पति पावन सर्व सुखों का दाता परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीनबंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त अजन्मा अनुपम घट घटवासी निर्गुण निराकार पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर को हम सब मिलकर सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मण पंडितों के चरणों में
प्रणाम करते हुए जिला हरदा के अंतर्गत ग्राम रेवापुर की इस पावन धराधाम पर श्रीमद्भागवत का भव्य दिव्य सत्संग जिनकी पावन स्मृति में पूजनीय श्री तुलसाबाई एवं स्वर्गीय श्री विष्णु जी लोल की पावन स्मृति में एवं समस्त पूर्वज पितृ देवताओं की निमित्त से उनके पुण्य प्रताप से आयोजित यजमान पद को प्राप्त आदरणीय श्री बद्री प्रसाद जी लोल एवं उनके सुपुत्र भाई श्री रामदास जी एवं श्री नारायण जी लोल परिवार के द्वारा आयोजित परम पावन माघ मास के अवसर पर दिव्य भागवत सत्संग के दूसरे दिन की कथा में पधारे हुए कथा मंडप में विराजमान आप सभी अत्यंत परम सौभाग्यशाली भगवान जी के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करते हैं। परम मंगलमयी परम आनंददायक भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के परमाचार्य महानतम तत्वज्ञानी समर्थ सतगुरु श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट परीक्षित जी को गंगा के पावन तट पर परमात्मा की महिमा सुनाते समझाते राजन, इस संसार सागर में संपूर्ण दुखों का मूल कारण है कहीं ना कहीं सुख की इच्छा रखना। बड़ी शांति से बैठ के सुनो। दुख का कारण क्या है? सुख की इच्छा। मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो गया हम सुखी हो गए। जो चाह नहीं हुआ दुखी हो गए। और चाह नहीं है तो दुख का कोई कारण ही नहीं। इसलिए भाई कोशिश करे, अभी तक मैंने इतना सुख पाया, अभी और कौन से सुख की इच्छा है? सुख पाना गलत नहीं है, पर सुख की क्वालिटी तो देखो भाई, अच्छे से अच्छा देखो ना। कौन मना कर रहा है सुख मत लो कि दुनिया में सब झूठा है बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी तो हल्की क्वालिटी। जो आप कपड़ा 10 बार पहन चुके, आपको भैया कोई नया दिखाओ, ये तो सब नई डिजाइन हो, हाँ नया नया हो तो कितना अच्छा लगता। रोज भटाई भट्टा बना के कोई धर दे तो नहीं आ चिड़ फिर। ठीक, कुछ तो नया तो बनाओ भाई। तो सुख की इच्छा ये गलत नहीं है, पर सुख की क्वालिटी देखो, बढ़िया वाला कौन सा है? बढ़िया तो भाई बहनों मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। तो अभी तक हमने करी कोशिश ऐसी सच्चे सुख की, और नहीं किए तो कोई बात नहीं, आज से शुरू हो जाओ। और वो ऐसा है सबको मिलता है सच्चा सुख। हाँ, उसमें पैसे की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है, जाति धर्म की भी जरूरत नहीं है, उम्र की भी जरूरत नहीं है। आप सुनोगे ध्रुव जी महाराज जी की कथा, 5 साल के बच्चे ने वो बड़े वाला सुख पा लिया। हमारे दुख का कारण संसार के सुखों को पाने की इच्छा, चाहे वो धन की हो, पद की हो, संतान की हो, जमीन जायदाद की हो, कोई सा भी हो, मूल में इच्छा है सुख की, इसलिए दुखी है। जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, काय का दुख, काय का दुख। अच्छा, दुख मनाना भी है, मान लो इच्छा रखना है तो फिर बड़े वाले सुख की रखो ना, और वो मिलेगा। शायद दुनिया का कोई सुख ना मिले, बेटे का सुख ना मिले, धन का ना मिले, पति का ना मिले, पद का ना मिले, होता है ऐसा समय। आप देखोगे गली मोहल्ले परिवार रिश्तेदार में तो कहीं ना कहीं कोई दुख लिए बैठा हुआ है। क्या ऐसा कर लें, क्या ऐसा जान लें जो ये दुख का नाम निशान ही मिट जाए। हाँ, वो एक ही उपाय है,
ईश्वर से जुड़ो, भगवान से जुड़ो। अभी तक जैसा सुना भगवान के विषय में, जिनको आप मानते हो उसमें कोई बंधन नहीं है। हम जम्भेश्वर भगवान जी को मानते हो, मानिए, कोई मना नहीं। वो स्वयं भी कहते हैं विष्णु विष्णु तो भंडरे प्राणी। वो ये भी नहीं कहते मेरा भजन। जहाँ जिसकी जो लगन लगी। नाम अनेक है, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। जैसे हमारे नाम सबके अलग अलग, रूप अलग अलग है, उम्र अलग अलग है, लेकिन भीतर आत्मा तो सब में एक ही है। ऐसा नहीं कि पंडित में आत्मा दूसरी है और दूसरे में कोई आत्मा अलग भरी हुई हो। जिससे मैं बोलता हूँ उसी से आप बोलते हो। जो शरीर में ठंड गर्मी भूख प्यास मुझे लगती है वैसे आपको भी लगती है। समानता कहाँ है? आत्मा भीतर से हम एक है, बाहर से हम अलग अलग है। परमात्मा भी उसी से सुख मिले और वो आत्मा के रूप में सबके भीतर बैठा है। सुख स्वरूप है आत्मा, सुख की करे तलाश। सब कर रहे तलाश। जब हम थोड़े अंतर्मुखी होंगे, अरे सुखों का भंडार तो मेरे पास ही है। हाँ, तो मालूम नहीं मैं बाहर से पाने में दुखी हो गया। होता है आदमी सुख के लिए कितना कुछ करता है भाई बहन। कोई मेहनत भी करता, कोई फोकट का भी पाने की जुगाड़ में लगा, कोई झूठ बोलता है, झूठ से मैं धन पालूंगा, और कोई ने पा भी लिया। अगर वो झूठ नहीं भी बोलता भाई बहन, तब भी उसके जो भाग्य में था वो धन आता उसके। थोड़ा सा धैर्य रख लेता बस। ये आयोजन किस लिए होते हैं? बस थोड़ा सा धैर्य रख लो, धीरज धीरज धरो, तो सब ठीक हो जाएगा। मत झूठ बोलो, मत चोरी करो, मत पाप अन्याय करो सुख के लिए। बिना झूठ बोले भी जो भाग्य में मिल जाएगा, और मिलने ही वाला था, पर इसने धीरज नहीं धरा, बेईमान ने झूठ बोल के और लिया यार। वो तो आना ही था उसका, एक पाप माथे चढ़ गया बिना मतलब का। दाल रोटी तो सबको मिलती, जेल के भीतर जो है भाई बहनों, जो पाप करके गए, अन्याय अपराध करके गए, हत्या करके गए, सरकार उनको भी दाल रोटी तो देती है भाई। क्या आप ईमानदारी से रहोगे, सच बोलोगे तो नहीं मिलेगी दाल रोटी? पर ये अज्ञानियों ने उड़ा दिए, सही बोलो तो भूखे मर जाओ, ये ऐसा कह रहे। ए ईमानदारी से रहो तो भूखे मर जाए भैया। तो ये जितने जिंदा है सब बेईमानी से जी रहे। अच्छा, बेईमानी वाला फिर नहीं मरे? बात छोटी सी है भाई। आदमी की सोच ऐसी बनी है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है। और देखो भाई बहनों, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मतलब कितनी बड़ी बात संतों ने कही है, कोई बना के थोड़ी बोल रहे हैं आप। आदमी को भय नहीं झूठ बोलने का, ये इतना आदमी निर्भय हो गया, और झूठ के बराबर पाप ही नहीं बताया। सच बोलो, सच व्यवहार करो, इससे सुख मिलेगा। हम सुख चाहते हैं तो सच बोलना शुरू करो, आपको नींद अच्छी आएगी, आप बीमारी से भी बचोगे, आपको कोई भय नहीं होगा। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप है, भगवान प्रकट होता है, क्योंकि वो सच स्वरूप है, सत्य है। नहीं असत्य संपातक पुंजा। जांच करो अपनी अपनी, जितने मैं भी विचार करता हूँ, आप भी विचार करो, क्या हम कहीं झूठा व्यवहार करते हैं? सामने वाला जो समझ रहा है, क्या हम सही में उसके साथ ऐसा सच्चा व्यवहार कर रहे हैं या बनावटी पना कर रहे हैं? जांच करो। अगर हम बनावटी पना कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बाहर से प्रेम दिखावा का कर रहे हैं और अंदर से बैर भरा हुआ है, ये झूठ व्यवहार है। और इसके गवाह तुम खुद हो। सामने वाले तो बहुत समझ रहे, बहुत प्रेम रखे भैया, बहुत प्रेम रखे, पर भीतर है कि नहीं है तुम खुद जानते हो।
वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी आत्मा भी जानता। इसलिए असद व्यवहार ना करो, किसी से भी ना करो। नहीं असत्य संपातक पुंजा, मतलब पापों का ढेर। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं गोस्वामी। एक झूठ पापों का ढेर। अब ढेर में तो कितने ही हो सके, तो गेहूं का ढेर, सोयाबीन का ढेर, कैसे कह दो 5 बोरा है कि 7 बोरा है कि 10 बोरा है, ढेर है वो तो। झूठ मत बोलो किसी से, भाई से, पति से, पत्नी से मत बोलो। हाँ प्राण ही संकट में जा रहे हैं तो फिर भले ही देख लेना। हाँ वैसे वहां भी नहीं बोलना चाहिए, बात समझ में नहीं आएगी एकदम से, क्योंकि वो संस्कार तुम्हारे भीतर पड़ जाए। भले ही प्राण जाए तो जाए, झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? अगर मैं झूठ बोल के प्राण बचा लिए, चलो फिर नहीं मरोगे कभी, कभी तो आएगी ना मौत। तो क्यों मैं सच बोल के ही चाहे जाना हो तो जाना, नहीं बोलूंगा। मतलब इतनी बारीकी से जिंदगी जिएंगे तो मनुष्य जिंदगी सफल होगी, खाली बातें करने से थोड़ी होगा भाई। हमने मान लिया हम बाहर का काम सब बढ़िया कर रहे हैं, होना चाहिए, मना नहीं। कथा में जाओ, मंदिर जाओ, आप समराथल जाओ, पीपासर जाओ, मुकाम पे जाओ, दर्शन करो, हवन करो। आज यहाँ प्रातः काल हवन हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा। आज पहली बार पूरे शब्दवाणी मैंने सुनी है, और जिन भाइयों ने, बुजुर्गों ने यहाँ उपस्थिति दी, 10, 12, 15 लोग हवन में आज प्रातः यहाँ इकट्ठा हुए। खमलाए से हमारे आदरणीय श्री हरनारायण जी, उन्होंने पाठ किया, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें। तो आज सुबह जो हवन होम में उपस्थित हुए थे, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है। उनको मैं वंदन करता हूँ कि गुरु भगवान जम्बेश्वर की आज्ञा का उन्होंने पालन किया है। और अभी 5 दिन शेष बचे, यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होम हवन होगा। समय 8 बजे के लगभग आप सब उपस्थित हो जाओगे। सुबह 6 से 7 बजे तक योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, और उसके बाद तैयारी करके 8 बजे के लगभग यहाँ पे 2 घंटा लगभग लगता है हवन में। इतनी अच्छी ध्वनि, शब्द वाणी जब गूंजती है माइक के द्वारा दूर दूर तक, बहुत शांति मिलती है। ये सब आत्माएं बड़ी तृप्त और अपने आप को बड़ा सुख आनंद महसूस करती है। आत्मा को तो यही चाहिए। ये बीच में मन आ जाता, ये हमको भटकाता है। ये संसार के सुखों में हमको घसीट ले जाता है, घसीट ले जाता है। जहां आत्म रस मिल रहा है, ये मन उसमें नहीं लगता है, घीस ले जाता है उसको बाहर, पटक देता ले जाके। इसलिए सुख की इच्छा हमारे दुख का कारण है। इसलिए जितना हो सके थोड़ी थोड़ी इच्छाओं को कम करो, कम करो। जिसकी जितनी कम आवश्यकता होती है ना, वो उतना ज़्यादा समय भगवान में दे सकता है, धर्म में दे सकता है, कथा सत्संग में दे सकता है, परोपकार में दे सकता है, समाज के लिए दे सकता है, गौ सेवा के लिए दे सकता है, अपने परिवार को भी समय दे सकता है। जिसकी कम आवश्यकता है, जिसकी ज़्यादा इच्छाएं हैं, हाँ उसको ये धर्म कर्म में समय कम मिले, उसको हाय हाय लगी रही। इसलिए भाई बहन, आवश्यकताएं जितनी जरूरी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर के लिए आवश्यक है, ये तो हम। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम आवश्यकता बढ़ाएंगे ना, तो दिक्कत आएगी। फिर हम धर्म कर्म भक्ति साधना में पीछे हो जाएंगे, फिर झूठ भी बोल लेंगे। अशांति, तनाव और दुख का कारण कहीं ना कहीं भाई बहन हमारे मूल में कुछ इच्छा है। अच्छा, ये कैसे खत्म होगी इच्छा? हम दुखी होना तो नहीं चाहते हैं, पर इच्छा के कारण दुखी होते हैं। 1 हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा, और ये इच्छा ऐसी पीछे पड़ी है भाई बहनों। जिंदगी पूरी हो जाए पर इच्छा पूरी नहीं होती। और ये ऐसे आयोजन होते ही इसीलिए होते हैं कि भगवान की इच्छा हो जाए, बढ़िया वाला सुख क्या है उसको पाने की इच्छा हो जाए। कहा ना, एक साधे सब साधे, और सब साधे सब जाए।
जो तू सींचे मूल को फूले फले। मूल जड़ क्या है? आप पत्तों में पानी दो, फूल में पानी दो, फल में पानी दो, और कोई समझदार है ये ऐसे एक एक पत्ते में कब तक देगा? तो जड़ में पटक दे। वो जड़ में से आखिरी ऊपर तक के पत्ते पे भी पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि जड़ पहुंचा देगी। हम दुनिया में कहाँ कहाँ से सुख की इच्छा रखते हैं। क्या हमेशा मिलेगा वहां से सुख? एक ना एक दिन जहां से सुख ले रहे हो वहीं से दुख भी आने वाला है, आने वाला है। उसके ठीक पीछे ही दुख चिपकाया है। हाँ, लेकिन आप भजन भक्ति हवन ध्यान साधना करोगे तो भगवान के पास सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद, शांति शांति। इसलिए तो ये 29 नियम बनाए हुए, जितना हो सके उनका पालन करते 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 आगे बढ़ो, 29 तक पहुंच जाओ। एक नियम, सवेरे जल्दी उठना है, सूर्योदय के पहले स्नान करना है। मुझे कल बताया आज भी कि कोई को 4 साल हो गए सूर्योदय के पहले नहाते, कोई को 5 साल हो गए सूर्योदय के पहले नहाते, कोई नित्य हवन कर रहे हैं अपने घरों में, नियम बनाया उन्होंने। और वो स्वयं कहीं बाहर मेहमानी में, तो हमारे यहाँ माता बहनें भी करती, बहुएं करती, पढ़ी लिखी बहुएं बड़ी श्रद्धा से हवन होम ग्यारी घर में करती। बहुत अच्छा लगा। इससे गुण बढ़ाते जाओ, गुण, अच्छे नियमों को धारण करो, जितना हो सकता है पूरी ताकत झोंक दो कि मुझे ये करना। शरीर साथ ना देगा तब फिर भले ही नहीं होगा, पर अभी शरीर साथ देता है। अभी आप 2 घंटा बैठ सकते हो तो पूरे बैठ के से। कितने लोग माताएं भाई लोग बुजुर्ग हैं नहीं बैठ पाते, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, कमर साथ नहीं दे, बीमारी ने घेर लिया, सुन ही नहीं देता है। अगर भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, 5 दिन का समय, माह का महीना है, पूरा पूरा सुनना, कर लो ये काम, कर लो। कुछ काम ऐसे हैं भाई बहनों, मन न लगे ना तब भी करना चाहिए, करना चाहिए। और कुछ काम ऐसे मन लगे तब भी मत करो। सवेरे जल्दी उठने का मन नहीं होता है, हाँ उठे हो तुम तो उठो, ठंड लगे आलस आए सब बाद में देखेंगे, एक बार तो फेंको रे रजाई। हाँ, जबकि मन कह रहा है और सोएंगे, नहीं बहुत सो लिए, उठो। ये 5 दिन एक अनुष्ठान गांव में चल रहा है, 5 बजे के बाद गांव में एक को भी नहीं सोना चाहिए। बीमार बच्चे हैं उनको छोड़ दो। एक तपस्या चल रही है पूरा समय, सुबह योग में, हवन में, कथा में। कब ऐसा अवसर आएगा? 40-50 साल के बाद ऐसा भगवान ने सौभाग्य दिया है। लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्य उदय होते हैं। ये भाग्य उदय हो गए जो भगवान के विषय में हम सुनेंगे, भगवान के काम में हम समय लगाएंगे, भगवान के काम में हमारा तन लगे, मन लगे, धन लगे, बुद्धि लगे, समय लगे। भाग्यवान है वो, भाग्यवान। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता। हाँ, कोई अचानक भी आया और उसे पता लगा अरे कथा हो रही है, चलो सुनेंगे, और ऐसा मन लगा भाई अब तो पूरी सुन के ही जाएंगे। और कई ने तैयारी करी थी भैया 7 दिन तक कथा होगी, तो कोई ने छुट्टी ली, कोई ने तैयारी करी, कोई ने व्यवस्था करी कि 7 दिन सुनना है, पर भाग्य में नहीं थी तो बुखार आ गई। हाँ, घर में कोई ऐसी घटना घट गई, जाना पड़ा, और जब तक पूर्ण होती समापन नहीं हो तब तक वो आया भी नहीं भला। फिर कह रहे भैया भाग्य में हो तो ही मिले। और गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है भाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। गाइए आप भी गाइए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। कृपा बिनु सुलभ न सोई,
कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवत कृपा के भाई बहनों ये चीज नहीं मिलती। और दुनिया की चीज भगवान दे दे। सत्संग बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगा सामान है। हाँ। भगवान की जा पर कृपा न राम की वो पावत जग भोग। दुनिया की संपत्ति उसको मिल जाएगी, किसको? जिस पर कृपा नहीं है। तो जिन जिन को जो मिला है थोड़ा बहुत, क्या कृपा में नहीं है? ये ऐसे आयोजन में अगर आ गए तो वो कृपा बन जाएगी, बन जाएगी। नहीं तो यही कोप बन जाएगा, धन संपत्ति। रावण सोने की लंका में रहता था, क्या राम जी की कृपा थी? और उनका भाई विभीषण झोपड़ी कुटिया में रहता बेचारा, राम जी की कृपा उस पर हुई। क्या बाद में नहीं मिली लंका उनको, विभीषण जी को? लात खाई उसने, पर कहा भाई तेरा व्यवहार आचरण ठीक नहीं है, राम जी की कृपा में नहीं आता है जो ये लंका पाके तुझे इतरा रहा है। जो भजन भक्ति सत्संग में लगा है वही भाग्यवान है, चाहे फूटी कोड़ी नहीं है उसके पास। और जो इसको छोड़ करके ऐसा समझता है मैं भाग्यवान हूं, मेरे पास इतना कुछ है, तो ये तो नश्वर चीज है भाई बहनों, एक समय नष्ट होना है। अविनाशी चीज पाने की कोशिश करो भाई बहन। हाँ। और वो सत्संग से पकड़ में आती है, पकड़ में आ जाती है। जा पर कृपा ना राम की सो पावत जग भोग। ये सच्चा सुख पाता नहीं भोगत मानस रोग। सच्चा सुख थोड़ी है, कहीं ना कहीं हम दुखी होंगे, कहीं ना कहीं हताश होंगे, कहीं ना कहीं निराश होंगे। इसलिए
भागवत में प्रसंग आता है, वेद व्यास जी उदास बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर। कहाँ है ये? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ की जिन्होंने यात्रा की है उन्हें पता है, भारत का अंतिम गांव है माना गांव। सरस्वती नदी का वहाँ पे थोड़ा दर्शन होता है। भीम पुल है। कौन कौन गए बद्रीनाथ जी? हाँ, उनको पता है। जब भागवत कथा हुई वहाँ हजारों लोग पहुँचे थे। हर साल हम तीर्थों में कथा करते हैं, इस बहाने तीर्थ हो जाते हैं। व्यक्ति बंधा हुआ है, जिम्मेदारियां इतनी निकलने का सोचता है, जाऊं जाऊं, पर कोई ना कोई झंझट निकल ही नहीं पाती। तो हर साल तीर्थों में कथा, चारों धाम में भागवत हो गई। फिर काठमांडू नेपाल में, अमरकंटक में, और बनारस में, पंढरपुर महाराष्ट्र में, पुष्कर जी में, और वृंदावन नैमिषारण्य, अमरकंटक मां नर्मदा का उद्गम स्थल जहाँ है। सब हर साल एक नई नई जगह। इस साल हरिद्वार में कथा 9 अगस्त से 15 अगस्त। उसमें जन्माष्टमी भी आएगी। भादु का महीना है, भादु का महीना है। उसमें जन्माष्टमी के दिन चौथा दिन आएगा, कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कौन कौन हुआ है हरिद्वार? हाथ उठाना। अच्छा अच्छा, तो जो नहीं गए हैं, अगर भगवान योग बना दे तो तैयारी शुरू करो अभी से। 7 दिन गंगा का स्नान, ध्यान साधना, अनुष्ठान, हवन, कथा सुनना, नियम से, एक आसन से, आत्म कल्याण की भावना से। हाँ, लोकल का कोई सामान की इच्छा हो तो वहाँ मत आना भी, फिर आराम से कहीं भी जाओ। हरिद्वार है, वहाँ हरि के द्वार जाना है, और कहाँ किसके द्वार जाना। तो जिनको जाना है हरिद्वार तो जीते जी भी आ जाओ, और जब आएगी टेम तो द्वार खुली जाएंगे। हरि के द्वार पे जाके बुकिंग करा दो। तो अभी समय भी है, भादो का महीना रहेगा। तो बद्रीनाथ की यात्रा में वो वसुधारा है, बहुत ऊपर से ऐसी जल प्रपात गिरता है। कहाँ से पानी आता है भगवान जाने, पहाड़ पे धारा गिरती है। तो वहाँ वेद व्यास जी उदास बैठे थे। कहाँ पे? व्यास गुफा है वहाँ पे, और गणेश गुफा भी है। तो वेद व्यास जी के चेहरे पे थोड़ा सा उदासी आ गई, मूड खराब हो गया। होता है कभी कभी, आप हमारे जीवन में भी कभी कभी बहुत खुशी रहती है, मन में उत्साह रहता है, और कभी सवेरे से ऐसा मुंह चढ़ा के बैठते हैं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, गुस्सा ही गुस्सा है। हाँ, और कभी कभी बहुत खुशी रहती है, काम में भी मन लगता है। अब वेद व्यास जी उदास बैठे, अवतारी पुरुष, ज्ञानी, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। तो अचानक नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा, पूछा बात क्या है, बहुत उदास। बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। उन्होंने फिर सत्संग किया, अपने पूर्व जन्म का इतिहास नारद जी कह रहे। मैं दासी का बेटा था, और ऐसे संतों का सानिध्य मिला चतुर्मास, उनकी सेवा, कपड़े, बर्तन जो भी था, और मेरा भक्ति में मन लग गया। मैं उनके साथ जाने लगा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, माला और मंत्र दी, बेटा इसका भजन करना, और माँ है ना, माँ की सेवा करो, अपने कर्तव्यों को पूरा निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से, समझदारी से निभाइए। भगवान का काम समझो, खेती कर रहे हो करो, दुकान कर रहे हो, हाँ ईमानदारी से, समझदारी से करो। कथा में किस लिए आना है? बस थोड़ा सा हम सीख जावें, फिर आराम से खेती धंधा करो। कथा सुनने के काम थोड़ी है, और सुनते ही रहोगे तो करोगे कब? सुनने के बाद क्रिया में आना चाहिए, ज्ञान अमल हो जाए, आचरण में आ जाए, तो सुना हुआ काम का है। 95% लोग सब कुछ जानते हैं, 5% बचा हुआ है। 95% सबको अकल है। और आज के समय तो क्या पूछो,
किसको नहीं है अकल, किसको ज्ञान नहीं है? शायद सुनाने वाले को थोड़ा कम होगा, वो सुनने वाले कह रहे हाँ हमको सब मालूम, इन्हें कहाँ छोड़ी है कथा और क्या सुनाई है क्या नहीं सुनाई। कितना मालूम है इसका महत्व नहीं है, आप जी कितना रहे हो, कितने प्रतिशत आचरण में आ गया है, उसका महत्व है। 29 नियम तो सबको मालूम होगा, लेकिन आचरण में कितना ले रहे हैं वो उतने का फायदा है, उतने का महत्व है। महत्वपूर्ण बात आचरण में जो आती है कि हम सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, हवन करते हैं, जम्बू सागर का पाठ करते हैं, जो जो नियम बताए, कपड़ों में नींद नहीं देते, हम नशा नहीं करते, पेड़ पौधों को नहीं सताते, जो जो नियम आपने अपना लिए हैं उतने का महत्व। ज्ञान आचरण में आना चाहिए। मत बजाओ भैया, आप भी कथा सुनो। हाँ, जीवन में भाई बहन आचरण को महत्व दो। श्रेष्ठ आचरण जिसका है, हाँ उसी के चरण पूजो। हाँ, हम चरण वंदन करते हैं, क्यों करते हैं? उनका आचरण ठीक है, वो ज्ञान चरण में आ गया, मतलब वो चलते हैं इसलिए चरण की पूजा है। सबके चरण नहीं है, सबके पांव है, और चरण जिसके आचरण अच्छे हैं, वो आपका पड़ोसी का भी आचरण अच्छा है तो बराबर छू लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। और घर में भी कहीं ऊट पटांग चले कोई, तो सम्मान तो खैर करना है, मर्यादा है, लेकिन उनको कहो आप बड़े हो तो थोड़ा थोड़ा जल्दी उठाया करो, आप बड़े हो तो आप थोड़ा ऐसा कर लो, निवेदन तो करना चाहिए। सत्संग का बड़ा महत्व है, रेडीमेड ज्ञान होता है। तो नारद जी कह रहे हैं मैं दासी का बेटा था, उन्होंने माला मंत्र दिया, मैं खूब भजन करने लगा। जब मेरी माँ का शरीर छूट गया तो वो एक जो जिम्मेदारी थी उससे मैं मुक्त हो गया, खूब भजन किया, भगवान ने दर्शन दिया, मैं नाचने लगा, गाने लगा, हंसने लगा। लेकिन अचानक वो दृश्य अदृश्य हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, तो मैं रोने लगा, चीखा चिल्लाया, आकाशवाणी बेटा रो मत, इस जन्म में तुम्हें इतना ही मिला है कि तुम्हारी भक्ति सत्संग नाम जप ये बराबर तुम्हें फल देगा। तुमको कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतने दिन से जप रहा हूँ मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं मिला, तो ये भजन पूजन से कुछ होता भी है कि फोकट ही पच रहे। इसलिए तुमको ये झलक दिखाई है, दूसरा जन्म जब होगा तब तो ब्रह्मा की गोद से नारद बन के निरंतर मेरा गुण गाओगे। भाई बहन, इस जन्म में अगर आपको अनुभव नहीं भी हो रहा, वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनुभव ना हो। अगर आपके मन में सच्चाई है और भक्ति साधना श्रवण हवन पूजन सेवा नियमों का अगर पालन कर रहे हो तो एहसास पक्का होगा। ये कोई नकली बातें थोड़ी है, कोई नकली सामान थोड़ी है। भाई गुड़ मीठा होता है ना, तो पंडित खाए उसको मीठा लगे कि दूसरा फटकार ले तो उसको मीठा लगेगा? अरे गुड़ तो गुड़ है, वो अपना काम करेगा ना, मीठा लगेगा। कैसा लगेगा आप कह सकते हो मीठा, पर कैसा मीठा है ये तो खा के ही पता लगेगा, उसका अनुभव उसी को, और वो अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं होता। भगवान की भक्ति से, कथा से, नामस्मरण से, हवन से, सच बोलने से, स्वाध्याय करने से, ध्यान से क्या होता है ये करेगा उसको ही पता चले। भाई गन्ना भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है, पपीता भी मीठी, जाम भी मीठा, कहते हैं ना बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। भाई इतना ही बोले, पर कैसा मीठा है रे, तो तू खा के देख ले भैया। वो मिठास को शब्द में नहीं बोल सकते। मीठा है इतना कहोगे, बहुत मीठा है इतना कह दोगे, और क्या बोलोगे? अब तो खत्म बात, बहुत मीठा है। खाने से जैसे अनुभव होता है भाई बहन, ऐसा भजन से, सत्कर्म से, सेवा से अनुभव होता है, होगा। ये अटल सत्य है।
इसमें कभी शंका मत करो, क्या होगा कथा सुनने से, क्या होगा हवन करने। कोई कोई के फोकट घी बाले रे, इतना खाता तो आग तो लगता। हाँ, 50-100 ग्राम यूं ही आग में झोंक दिया, क्या हुआ उससे। अरे भाई, ये महापुरुषों की बातें झूठी नहीं है, मानो। ग्रंथ और संत कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। उनका निजी कोई स्वार्थ है क्या? मानो उनकी बात। अभी चीन, चाइना में वो कोरोना वायरस चला हुआ है, लोग मर रहे हैं, और वहां की सरकार ने घोषणा कर दी है मांसाहार बंद करो, सब्जियां खाओ, सब्जियां उगाओ, काम चालू कर दिया उन्हें। वो कभी तो उगेगा 2 महीना 4 महीने में, मांसाहार पे रोक लगा दिया। ये तो जम्बेश्वर भगवान पहले से कह के गए। सभी संत ग्रंथ कहते हैं जीव को मत सताओ, जीव हिंसा मत करो। अरे पेड़ पौधों की रक्षा के लिए प्राण दे दिए उनने, तो कुछ तो समझा होगा उन्होंने। इसलिए हवन यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, वो घी की शक्ति बढ़ गई। घी 100 ग्राम आप खाते तो आपके शरीर में ताकत बढ़ती, और उस ताकत से तुम गरीब की सहायता करते कि और उल्टा चलते, क्या मालूम। हाँ, कई ताकतवर है कहाँ सीधे चल रहे हुए। धन की ताकत है, पद की ताकत है, शरीर की ताकत है, बुद्धि की ताकत है, सब सदुपयोग कर रहे, दुरुपयोग हो रहा। और अकेले का फायदा, अगर घी खा भी लिया ताकत बढ़ी तो आप अकेले को ताकत, और घी अग्नि में डाल दिया और मंत्र और शब्द वाणी से डाला तो उसकी ताकत बढ़ गई। हाँ, उसमें अनेकों का लाभ मिलेगा। इसलिए वो हवन बहुत जरूरी है। सदुपयोग करना सीखो भाई। प्रकृति हमें बहुत बहुत मदद कर रही है। पेड़ पौधे अच्छी हवा छोड़ रहे तो हम सांस 24 घंटा ले रहे। इसलिए पेड़ पौधे की रक्षा, वृक्षारोपण करना। तो मैं कह रहा था ये वायरस जो फैला है आज हमको समझ में आ रही। मांसाहारी, जीव हिंसा, इसका कितना घातक परिणाम है। पहले आपने सुना होगा वो बर्ड फ्लू चला था, फिर स्वाइन फ्लू हो गया, वो डेंगू आया था। हाँ, वो सोयाबीन में इल्लियों नहीं थी, करे दर्शन उनके। तो ये कहाँ से सामान आए ये सब, कौन भेज रहा है ये परमात्मा कहता है कि तुम मुझे मान लो, मत मस्ती से जियो। वो कहाँ से गेर बदल दे उसको कोई ठिकाना नहीं। रिमोट उनके हाथ में ही है। जैसे आप चैनल बदलो, हाँ ऐसा वो बदल दे, दबा दे तो चैन खत्म, बेचैन। इधर चैनल, टीवी पे चैनल बदल देते हो तो भगवान भी वहां से दबा देता है। रिमोट उनके हाथ में। इसलिए तो उनका भजन करो, भक्ति करो, नाम जप करो, संत सेवा, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा, समाज की सेवा, गरीब की सेवा करो। ये इन सब से क्या होता है, भगवान वो अच्छे बटन दबा दे, और जहां तुम गड़बड़ करे तो रिमोट तो उनके हाथ में ही है। तो नारद जी कह रहे हैं मैंने जब भजन सत्संग किया तो मुझे जो अनुभव हुआ, भाई बहन वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी को सुनकर के फायदा हो गया। लो, उनका दुख मिट गया, उनको जो बेचैनी थी वो शांत हो। भगवान के भजन में ये फायदा है भाई। संतों ने ऐसे थोड़ी कह के गया, उन्होंने जब सुना, जैसे हम सुन रहे हैं, हम आपको जो सुना रहे हैं, तो हम कोई ऐसे तपस्वी, कोई आत्मज्ञानी थोड़ी, संतों से सुना, सुन के हम सुनाने लग गए। ऐसा एक दूसरे से सुन के हमने कितने काम करे बताओ। खेती का सुना कि खेती में फायदा, हम खेती में लग गए। व्यापार में फायदा, हमने व्यापार शुरू किया। क्यों, पहले जिनको लाभ मिला हमने वो काम शुरू किया। किसी को समझ में आ रहे राजनीति में बहुत फायदा, ये लगाते समय लगा दो, बाद में बोरा का बोरा मिल जाए, तो कहीं लगा रहे। जहां जिसको जो समझ में आ गई है वो काम कर रहा है। क्यों समझा उसने, पहले जिनको लाभ मिला है ऐसा वो कर रहा है। खेती हो, व्यापार हो, सिलाई हो, धंधा हो, तपस्या हो, भजन हो, जो भी है पहले जिनने किया उनको वो मिला, वो हमें भी मिल जाए, इसलिए हम खेती कर रहे। हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे, ये कोई तो कलेक्टर बनेगा, कोई तो डॉक्टर बनेगा, और बन रहे क्योंकि पहले जो पढ़ाई की उन्होंने वो बने।
और हमारे ये यजमान जी आदरणीय रामदास जी लोल, इनके सुपुत्र जिनका शरीर छूट गए, तो संसार का नियम है, जाना तो सभी को है भाई बहन, कौन रहने वाला है। कोई कल गया, कोई आज जा रहा है, कोई कल जाने के लिए तैयार है, सबका समय आएगा। ये तो मृत्यु लोक है भाई। देखो दिन है तो क्या सदा दिन रहेगा, रात नहीं आएगी? आएगी ना। जन्म है तो मरण तो होगा, और मृत्यु का कोई समय नहीं। रात का तो समय है कि भाई शाम को 6 बजे के बाद ही रात होगी, लेकिन मृत्यु का तो कोई समय नहीं कि बच्चा है कि बूढ़ा है। अरे मौत न देखे जाति पाति, मौत न देखे दिन और राति। ये मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा। ये मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी। ये मौत न देखे भोला भाला, मौत न देखे गोरा काला। ये मौत न देखे अमीर गरीब, मौत आती है सबके करीब। मौत की ये अमर कहानी जानेगा जो आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी जानेगा। नहीं तो शरीर है, चलता है तो बदलता है। बचपना चला गया, कोई हम रोए क्या? जवानी चली गई तो गई, तो जाएगी वो तो। हम तो हैं अभी, बचपना नहीं रहा, गया। जवानी गई, हम तो हैं। बुढ़ापा भी जाएगा, फिर भी हम रहेंगे। तो ये आत्मज्ञानी की बात। तो कहना जो चाह रहा हूँ, जिनने भजन किया, सत्संग किया, उनको वो लाभ मिला। आज भी वो बातें चलती है, मानने वाले मान रहे। इतने आप सब बैठे हो जिन्होंने माना कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम बनाए, हमको ये करना है, वो पालन कर रहे। और अपने में से घर पड़ोस गांव में से कोई नहीं मान रहा है तो नहीं माने, उसकी मर्जी। पर जिन्होंने ये सब किया है उनको वो लाभ मिला है। भजन से, सेवा से, सत्संग से, सदाचरण से, रामायण पढ़ने से, माला जपने से, जिनको जो लाभ मिला है वो हम करेंगे तो हमें भी वही लाभ मिलेगा, वही लाभ मिलेगा। उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। खेती करने से धन मिल रहा है, नौकरी करने से धन मिल रहा है, व्यापार करने से धन मिल रहा है। तो मूल में हम जो चाहते हैं ऐसा भाई बहनों, भक्ति साधना उपासना करने से भी वो चीज़ हमको मिलती है जो संतों को, जो महापुरुषों को मिली। आज भी वही काम चल रहा है। हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, कथाएं हो रही है, मंदिर बन रहे, तीर्थ यात्रा जा रहे, भंडारा चल रहा है, गरीबों की सेवा हो रही है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे। तो अब इनका बालक नहीं रहा तो इन्होंने उस निमित्त से, एक बालक जामली का है जिसका नाम दीपक, जो यहाँ पे भगवान की पूजा पाठ में सेवा दे रहे हैं, और असमर्थ असक्षम थे, भगवान ने कृपा करी। इन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं रहा, खर्चा तो होता। उस निमित्त जो भी सहयोग भगवान कराएंगे उस बालक की जिम्मेदारी इन्होंने ली, और वो ननासा शिवधाम आश्रम पे पढ़ाई कर रहे हैं। और लगभग 5 वर्षों से यथा योग्य भगवान की प्रेरणा से उनको वो सहयोग कर रहे हैं। और वो आज बालक ब्राह्मण यहाँ पूजा में आ गया। तो कहीं सुना होगा, समझ में आया, किया, उनको भी शांति मिल रही, एक ब्राह्मण परिवार को भी मदद मिल गई, और आज बालक वो सेवा में लगा, यहाँ पूजा पाठ में खड़ा हो गया। सुन करके करो, करने से लाभ मिलेगा, सुनने से नहीं मिलेगा। सुनने से प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित हो जाओगे, लेकिन करोगे तब तो उसका अनुभव में आएगा। अच्छा, भोजन की जैसे बात करते रहो, दाल बाटी बना लेंगे, थोड़ा सा हलवा बना लेंगे, हाँ, थोड़ा भरता बना लेंगे, भट्टे, हाँ, और है कहीं बात चल रही, भरा जाए पेट। कोई कहेगा अरे 12 बज गई, बात करते करते शुरू तो करो। ये करेंगे आराम से, तो कब करोगे? तुम तो कल की दे दो, तो ये बात होने में तो शाम हो जाएगी। ऐसे भाई बहनों, भगवान की कथा सुनने से बात बनने वाली नहीं है। फिर वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला।
दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हो श्री राधे। हरि बोल। जय हो। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला। जो माला मीरा ने फेरी 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 जहर का अमृत कर डाला मुझे ला दो भजन की माला तो जहर का अमृत कर डाला मुझे ला दो भजन की वही माला। जहर का अमृत कर डाला मुझे ला दो भजन की वही माला तो जहर का अमृत कर डाला मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला। हरि बोल। जय हो। ताली बजाते हुए श्री राधे। जय हरि। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला। जय हो। जो माला नरसी ने फेरी 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 हाथ भरा गए नंद लाला मुझे ला दो भजन की वही माला तो भात आ गए नंद लाला मुझे ला दो भजन की वही माला। ओ भात भरा गए गोपाला मुझे ला दो भजन की वही माला। तो भात भरा गए गोपाला मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला। जय हरि। जय हो।
द्रौपदी ने फेरी। तो चीर बढ़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो चीर बढ़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो चीर बढ़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो चीर बढ़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जय हो। जय हरि। जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी। जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी। सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला। भक्तवत्सल भगवान की जय। वही मौला। भाई बहन, जिस तरह से हम वही तरीके से खेती धंधा दुकान व्यापार करके वही फायदा उठा रहे जिनको पहले मिला है, उसी आस से तो हम खेती करते, धंधा करते, पढ़ाई करते, भजन करते, दान धर्म करते, पहले वाले को मिला है, वही तरीके से हम करेंगे, हमको भी मिलेगा। वेद व्यास जी ने नारद जी से सुना और उन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन, कौरव 100 भाई, पांडव 5 भाई थे, उनको समझाया भाई पांडवों का हिस्सा बनता है, उनको दे दो, ये नियम की बात है, ये वही परंपरा चली आ रही है, अपना हिस्सा जिसका है उसको देना चाहिए। भाई बहन, हम पराये का भी अपना बना के रख लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। अपने हक की कमाई करो, अपने हक की लड़ाई करो। अपना हक नहीं और आंदोलन कर रहे, हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा आंदोलन किस लिए कर रहे। सरकार ने कोई कानून बनाया है, नागरिकता कानून बनाया है, तो ठीक ठीक समझ लो। ये उल्टी खोपड़ी के हैं जिनको खतरा लग रहा है कि आतंकवादी उन कहाँ रहेंगे भैया, अगर ये कानून बन जाएगा तो वे तो बेचारे रहेंगे ही नहीं, और जो भीतर भरे हुए हैं घुसपैठी वे भी सब बाहर हो जाएंगे। आंदोलन तो इसलिए, ये तो 80% से ऊपर लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छा कानून है ये तो, ये भारत में जो रह रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
इसलिए समझ में नहीं आता भाई, समझ में नहीं आता। दुर्योधन को समझाया श्री कृष्ण जी ने, ये तो कानून की बात है भाई, धर्म की बात है। और दुर्योधन क्या कह रहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। दुर्योधन के मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर अपने को नहीं जानता है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी पता है बात तो सब बढ़िया है यार, पर अब कहीं करो, अब चार आगे है तो उनके साथ। हाँ, कभी कभी अच्छा इंसान भी दुष्टों के साथ अगर फंस जाए तो क्या करो मजबूरी। और सभी पार्टी के लोग चाहते हैं कि भाई ये कानून तो अच्छा है, पर अब क्या करो, कहीं ना कहीं कोई के साथ भैया 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 भागो। दुर्योधन को कहा 100 भाई एक तरफ हो गए, हाँ, और ये पांडव 5। और श्री कृष्ण जी ने कहा भैया ये नहीं मान रहा है, हमने इससे मांगा भी तो क्या कह रहा है, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। ये कोई धर्म है? दुर्योधन को फटकार लगाई श्री कृष्ण, अरे तुझे शर्म आना चाहिए रे, भले मानो जिनका आधा राज्य होना चाहिए, तो आधा नहीं, 5 गांव नहीं, 1 गांव नहीं, 1 मकान नहीं दे रहा है, और ऊपर से कह रहा है युद्ध करो, बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। क्या बोल रहा है? तो तेरी होश में है तो तेरी जीवान वश में है कि नहीं है? क्या करेगा इतना सब? कितने दिन की जिंदगी है, मिल बांट के रह लो, और जिनका है उनको तो दे दो। कब्जा करके बैठ गए। दुर्योधन क्या बोला, युद्ध करो बस, जो जीतेगा उसका हो जाएगा। पांडवों को आके प्रभु ने कहा भी ऐसी बात है, अर्जुन को मनाया जैसे तैसे, उसने हाँ भरी। युद्ध के मैदान में जाके क्या कह रहा है, ये सब अपने में, इनसे कैसे युद्ध करो। धनुष बाण लेके रस्से नीचे उतर गए। भगवान ने फिर उसे समझाया, ज्ञान दिया, उसको अभय दान मिला, निर्भयता आ गई। ज्ञान से निर्भयता आई है। जब तक ज्ञान नहीं होगा हम पता नहीं कितने दुखों को भोग भोग के हम जीवन खत्म कर दें। ज्ञान, सच ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो है लोगों को, पर सत्य का ज्ञान नहीं। धर्म तो है, धर्म का ज्ञान नहीं। हाँ, मतलब हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अग्नि, अग्नि का ज्ञान है, क्या जला देगी। कोई है ऐसा नास्तिक जो कि मैं अग्नि को नहीं मानता, दे हाथ चूल्हा, वो क्या जल जाएंगे। ज्ञान है उसको। ऐसा धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सत्य का ज्ञान होना चाहिए, भगवान का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हम नकली भगवान की पूजा कर लेंगे। हाँ, दुर्योधन को ज्ञान हो गया, वो अर्जुन जी को ज्ञान हो गया, और युद्ध के मैदान में उसके जो हताशा निराशा थी वो एकदम खड़ा हो गया, होश में आ गया। नष्टो मोह, मोह के कारण मैं अभी तक ये बातें नहीं मान रहा था, मैं इनको अपना समझ रहा था। जो अधर्म, अन्याय, पाप करे वो अपना नहीं है, जो उसको साथ देना है वो भी पापी माना जाएगा। अच्छे का साथ दो भाई बहनों, वो कोई भी हो। हाँ, जो अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, उसकी मदद करो। वो कोई भी पार्टी का हो, अच्छा काम जो करे उसकी मदद करो, साथ दो, उसका समर्थन करो। और जो गलत करता है उसका विरोध करो, चाहे वो अपना भी क्यों ना हो। अर्जुन जी को समझ में आ गई अपने नहीं है, जो अधर्म कर रहे, अन्याय कर रहे, अनीति पूर्वक जीवन जी रहे हैं, इनको तो दंड मिलना चाहिए। और युद्ध हुआ तो कहते 99 भाई मारे गए, दुर्योधन घायल पड़ा। बाद में अश्वत्थामा आया, उसने सारी बातें बताई, क्या चाहते हो। तो दुर्योधन क्या कहता है, हम 100 में से 1 नहीं बचा, मैं भी अब मरने ही वाला हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है पांडवों में से 1 कोई मर जाए, तो आत्मा को थोड़ी तो शांति मिले। जो जिंदगी भर उल्टा चला वो मरते मरते भी यही सोचेगा कि ऐसा हो जाए तो शांति मिले। इसलिए जीवन भर भाई बहनों अच्छे विचार रखो, जांच करो, मेरे अंदर बुरे विचार तो नहीं आता है, चोरी करने का, झूठ बोलने का, दूसरे का हड़पने का, निंदा चुगली का। जांच करो अपनी, और अगर गलत रिपोर्ट आ रही है तो उस पर विचार करो, क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने कहाँ का अन्न खाया है, मैं किसके साथ बैठता उठता हूँ, इससे बुरे विचार क्यों आते हैं।
और विचार आ रहा है तो कहीं एक दिन कर नहीं बैठे। हाँ, और विचार बहुत बड़ी दौलत है भाई बहनों। हाँ, इसलिए कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। विचार ऊंचे रखो, उसमें खर्चा क्या हो रहा है आपका? विचार ऊंचे रखने। आदमी के हल्के विचार हो गए। आदमी सिर्फ अपना अपना देखता है, बस मेरा घर, मेरे बच्चे, परिवार, बस पड़ोसी का कुछ हो, गांव का कुछ हो, तहसील जिले का, देश का कुछ भी हो। इसलिए तो ये देश गुलाम क्यों हो गया? आप विचार तो करो। अरे कोई प्लाट पे कब्जा करे तो समझ में आए, चलो भाई मकान पे कब्जा करे, देश पे ही कब्जा कर लिया, गुलाम हो गए। तो क्या कोई लोग थे? नहीं थे, पर बस मेरा स्वार्थ, मेरा भला हो, मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरे को अंग्रेजों ने साथ दिया है, मेरे को इतनी सत्ता दे दी, मेरे को इतना मालिक बना दिया है, तो कुछ भी हो देश का बोली, मेरा तो ये हो गया। इस चक्कर में देश गुलाम हो। इसलिए थोड़े से भाई अपने स्वार्थ से अलग हट करके जीना शुरू करो भाई। थोड़ा परोपकारी बनो, परमार्थ के लिए कुछ करो। ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा, आप अपनी आंखों से देख रहे, सुन रहे, लाखों रुपया खर्च हो रहा है। ये व्यक्तिगत होता तो अपने घर में भागवत जी का मूल पाठ करा लेते, पर नहीं, पूरे गांव के लिए किया। ये सब तस्वीर आप चित्र देख रहे हैं, क्या जरूरत थी इन सबको लगाने की? क्यों याद किया इन्होंने? जगह जगह फोटो ढूंढना, लाना, काम मिले और इकट्ठा करके सबके लिए करना है। अपने लिए तो सभी करते हैं। परमार्थ, परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित होना चाहिए, वही धर्म है। ऐसा नहीं हम विष्णु धर्म को मानते तो हम विष्णु विष्णु कोई भला करेंगे और दूसरा कोई का हाथ हो जाए देखें, ऐसा थोड़ी है। सब आओ, सब समाज के आओ, सब गांव के आओ। आज दूर दूर से सब आए, हमारे गुप्तेश्वर गौशाला के सब पदाधिकारी यहाँ पर पधारे। हमारे शिवनारायण जी साथ जी हैं, महेश जी राजपूत जी हैं, गजेंद्र शाह जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और भी बहुत सारे अतिथि पधारे हैं। सब तो रेवापुर का ही नहीं है, ये तो पक्का है। हाँ, बाहर से कौन कौन आए? हाथ उठाना। बाहर गांव के कितने हैं? अरे बहुत सारे। इनके लिए वे जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है कि भगवान के लिए ये इतनी दूर तक अपना समय दान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। भाग्य की बात है। परहित, सुबह से शाम तक किसी का हित हो मेरे द्वारा, चाहे वाणी से हो, शब्द से हो, धन हो तो धन से हो, शरीर हो तो शरीर, साधन हो तो साधन से दूसरों का हित करो। जिनके घर में साधन नहीं है और भागवत जी में आने की इच्छा है, लगा दो ट्रैक्टर। हाँ, ट्रैक्टर से भी पुण्य प्राप्त कर लोगे। वो ट्रैक्टर भर के इधर आएगा तो वो गेहूं चना भर के ट्राली की ट्राली तुम्हारे घर में आ जाएगी। भगवान वापस देगा ना। इन्होंने दूसरों का हित किया है तो आपका हित भगवान करेंगे। इसलिए शब्दों से सवेरे से शाम तक देखो, मैंने कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का बुरा तो नहीं किया, किसी को मैंने गलत तो नहीं बोला, किसी के साथ मैंने कोई धोखाधड़ी तो नहीं की, मैंने अपमान तो नहीं किया, शब्द से, व्यवहार से, वाणी से, कोई कर्म से, आचरण से। जांच करा करो भाई बहनों। हाँ, आज सवेरे से शाम तक कौन सा अच्छा काम मैंने किया। जैसे आज यहाँ सवेरे प्रातःकाल हवन होम हो गया 2 घंटे का समय। अगर हवन नहीं होता तो कहीं ना कहीं तो बिताते ही वो समय, व्यर्थ चला जाता। उपयोग हो गया, माह का महीना है। और जब पाठ की जो धुन हुई वाणी की, तो कितने ने सुन लिया उसके साथ। हाँ, अच्छा काम की लिस्ट बनाओ कि आज ये अच्छा हुआ है, और जो गड़बड़ हुई उसकी बनाओ कि आज मैंने इनको झूठ बोला है, आज मैंने इनकी हंसी उड़ाई है, आज मेरे मन में इनके प्रति थोड़ा बैर भाव आ गया था, आज मेरे मन में ईर्ष्या आ गया, आज मेरे मन में ऐसा आया। जांच करो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी, संस्कार पड़ जाएगा और छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। बेहिसाब जिंदगी जी रहे हैं कई तो। हाँ, कुछ भी खा रहे, कुछ भी बोल रहे, कहीं भी बैठ गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ना चाहिए तत्काल। हाथ भी चाहे जिससे मत मिलाओ, ये वायरस चल रहा है कोरोना। हाँ, डॉक्टर कह रहे हाथ कोई से मिलाओ तो खूब धो के, पता नहीं कहाँ से आया है, कैसा आया है।
इसलिए भारतीय परंपरा है, राम राम नमन करूं। हाँ, ने कहा जाम्बे जी ने, विष्णु भगवान ने, नमन करूं, हाथ जोड़ो, नमन करो। अभी हाथ मिलाना, अब पता नहीं कहाँ से आया, कैसा हाथ में कुछ लगा, उसका असर हो रहा, वो वायरस ऐसा है। तो हमारे ऋषि मुनि तो पहले ही बात कह के चले गए थे, राम राम करो, संबोधन करो, वाणी से सम्मान करो। अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा भाई बहनों मत छोड़ो। जैसे टोपी लगाने का, ये हवन करते हैं, आरती करते हैं, तो सब भाई लोग टोपी लगाते हैं। और मैं तो कहता हूँ जेब में धर ला, यहाँ लगा ले, कथा चले जाते, कथा के बाद भजन जैसा लगे जेब में धर ले। आपको ये पीला दुपट्टा पहनाया जाता है, इनकी बड़ी भावना, एक जैसी वेशभूषा हो, स्कूल में यूनिफॉर्म एक जैसी होना चाहिए। हाँ, जैसे कथा की यूनिफॉर्म और कहीं नहीं, तो खाली दुपट्टा, तो तिलक दुपट्टा लगा रहे, पीला पटका गले में पड़ा रहे, तो एक अच्छा पहचान है। ड्रेस का बड़ा महत्व होता है। तो आयोजक परिवार ने स्वागत किया, गले में डाले, जाते समय भैया ने कहा कल फिर आएंगे भैया, नहीं तो घर भूल जाएंगे, तो गले में डाल के बैठो, अच्छा चित्र भी आता है, सम्मान भी होता है, और एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है। अच्छे विचार रोज इकट्ठा करो। जैसे रोज धन आए तो कैसा लगे, रोज 2-2 हजार की गड्डी आ जाए मानो, कैसा लगे, बहुत बढ़िया लगे भैया, आनंद आ जाए। ऐसे अच्छे विचार जहां से मिले जाओ और लेके आओ, लाओ। आप सब इतने दूर तक आए, दूर दूर से आए, तो वो अच्छे विचार ही तो आपको यहाँ लेके आए। अच्छे विचार नहीं होते तो आते ही नहीं, निकल जाते साइड से, कई जा रहे हैं, कौन आ रहा है। अच्छे विचारों ने यहाँ भेज दिया, और यहाँ से फिर अच्छे विचार इकट्ठा करना है, जिसके सद्विचार है, सुविचार है भाई बहन, वो कभी गलत नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। इसलिए आपसे निवेदन किया, शाम को सोने से पहले विचार करो, आज कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन सा गलत किया, भगवान मेरे को ऐसी बुद्धि मत देना। मैंने अभी विचार किया पर करना नहीं, आप शक्ति दो, मैं बुरा नहीं करूं, भला कर सको बस। इसलिए कहा है भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का, हो सके तो भला करो, अच्छा करो, पर हित सरिस धर्म नहीं। दुर्योधन ने कभी जिंदगी में नहीं अपनों का साथ नहीं दिया, तो दूसरों का कब देगा। इसलिए शुरुआत अपने घर से करिए, अच्छा काम करना है अपने घर से शुरू करो, भाई की मदद करो, माता पिता की सेवा सत्कार करो। कुछ लोगों को देखो गाँव के लोग खूब बड़ी करे उसको, घर का से पूछो तो ये बस दादा काय का भला आदमी है ये, अरे गांव का तो सब बड़ा ही कर रहा है। हाँ हाँ कर रहे होंगे, हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया उन्हें, तो हम भी बड़ा ही करते। माता पिता से अच्छा व्यवहार नहीं, पत्नी से नहीं, कोई भाई से अच्छा व्यवहार नहीं करता, क्या काम की तुम्हारी बड़ाई खाली। दुनिया भी तुमको सम्मान दे दे, लेकिन परिवार के लोग आपसे खुश नहीं है, तो आपकी जिंदगी बेकार है। शुरुआत घर से करो, अपने घर से अच्छा माहौल बनाओ, आप अच्छा जीवन जियो, फिर पड़ोसी को देखो, फिर गली मोहल्ला, पूरा गांव, और फिर देश। दुर्योधन की संगति में बिगड़ गया, अश्वत्थामा गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला उसने। देखो तो कितना घटिया काम कर लिया, उसके विचार बदल गए। जबकि द्रोणाचार्य गुरु का बेटा, लेकिन संगति इतनी खराब भाई बहनों। अच्छी जगह बैठो, और कोई नहीं मिले तुम तो अकेला रहे करो, हिट गए उधर खेत तरफ, और अपना नहीं है दूसरा खेत में घूम आए। हाँ ऐसे चक्कर लगाए, बहुत बढ़िया गेहूँ चना ले रहे, अकेले रहो, या फिर कोई अच्छा हो सत्संगी भजनानंदी उसके साथ बैठो। हाँ बहुत असर होता है, संगत से गुण आए, संगत से गुण जाए। ये हत्या करे, हत्यारा बन गया वो अश्वत्थामा, गुरु का बेटा। दुर्योधन के लोभ लालच में उसकी संगति में खाता पीता बैठता था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। द्रौपदी ने देखा, विलाप किया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी। बाद में अर्जुन रथ लेकर गए, श्री कृष्ण जी से निवेदन किया और पकड़ कर लाया अश्वत्थामा को, द्रौपदी के सामने फेंका। अरे ये तो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। हाँ फिर ये इसने काम किया, हाँ यही हत्यारा है। अरे इसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। तो दुर्योधन के साथ बैठता था, उसके साथ खाता पीता था, उसके वायरस सब घुस गए इसमें।
तो इसने ऐसा नीच काम कर लिया। फिर इसको बोलो क्या सजा दे जिससे तेरे को शांति मिले। देखो इसकी करनी तो ये जाने अपने अंदर श्री कृष्ण जी के वायरस है। हाँ, आत्मा तो अजर अमर है, इसको मार देंगे तो अपने बेटे तो आएंगे नहीं। और आत्मा तो हमारे, शरीर तो सबका छूटता है। शरीर तो कपड़े जैसे बदलते, पैदा हुए जब से अभी तक हमने कितने कपड़े बदल लिए, तो हम बदल गए क्या? पैदा होने के बाद वे पोतड़ा पोतड़ी क्या बोलते हैं उनको, जब से अभी तक कितने कपड़े बदल लिए अपन। हम तो वही है ना। ऐसा ये शरीर ऊपर कपड़ा है और क्या है। इसको कभी गधे का कपड़ा पहनाया तो कभी भैंस का, तो कभी बकरी का, तो कभी ये ऊपर से लेबल लग गया। आत्मा तो वही है और क्या। ये इसी शरीर में कितना बदलाव आ गया। हम थोड़ी बदले, हम तो वही। तो माँ द्रौपदी क्या कह रही है, आत्मा तो सदा है ना, छोड़ दो, माफ करो, इसकी करनी ये जाने। हम इसको माफ करते हैं, इसने पाप किया है पर हमने माफ किया है क्योंकि हम श्री कृष्ण के साथ। भाई बहनों, माफ करना भी सीखो। कई लोगों में इतना जिद्दीपना है, हठीलापन है, भाई को माफ नहीं कर रहे, पिता को माफ नहीं कर रहे। इनने मेरे साथ ऐसा किया, इनने मेरे को धोखा दिया, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं तो इनके को लात नहीं धरूँ। हाँ, कोई क्या इनके हाथ का तो पानी भी नहीं पीऊँगा। मत बोलो ऐसे, बड़े बोल मत बोलो। हो सकता है वो ईश्वर का खेल है, तुमको उसी से पानी मांगना पड़ेगा। क्यों बोलो ऐसा। हो गई गलती, माफ करो। जो दिल में किसी के प्रति द्वेष रखता है, उसका हाथ का किया हुआ पूजा पाठ दान धर्म लगता ही नहीं, लगता ही नहीं। सब में भगवान देखो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। गलती हो गई, नौकर ने गलती की है, भाई ने की है, परिवार में किसी से हो गई ना, छोड़ो, माफ करो आप अपने तरफ। क्योंकि हमसे भी कभी गलती होगी, फिर हम भी तो माफी मांगेंगे। और होता है, किससे गलती नहीं होती दुनिया में, बताओ किस में कोई कमी नहीं है, बताओ कोई है धरती पे ऐसा जिससे कोई गलती नहीं हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। सब में कोई ना कोई कमी है। बस फर्क इतना, कोई की मालूम पड़ गई है और कोई की अभी दबी दबाई है। हाँ, गड़बड़ तो सब कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। इसलिए भाई बहनों, माफ करना सीखो, प्रेम बढ़ाओ, घर में, पड़ोस में, परिवार में, समाज में। 1 मिनट में झगड़ा खत्म हो जाए, 1 मिनट में। जो 2-2 साल हो गए कि बात थोड़ी कर रहे, यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है। हाँ, नहीं तुम कहो कोई ने कान भरिया होगा इनका, कोई के घर की अपन क्यों बात करे। वो तो कथा प्रसंग निकला तो कहने में आ गया। द्रौपदी ने अपने बेटे के हत्यारा सामने खड़ा है, माँ छोड़ दो इसको। अर्जुन ने कहा तेरी गजब हिम्मत है द्रौपदी, मैं तो तैयारी में ही आया था, ठिकाने ही लगाना है। नहीं कहा, अपने को नहीं कहा। इसने गलती करी, हम क्यों गलती करें। फिर इसमें और अपने में फर्क क्या पड़ा, अच्छे और बुरे में फर्क क्या है। हम तो माफ करेंगे। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा की तो अपमानित किया, मस्तक की मणिषी का सूत्र निकाल करके और उसको भेज दिया। उसके मन में बदले की भावना, दुश्मनी ठान रखी, उससे बदला लूंगा। अरे प्राण दान दिया, उसको जिंदा छोड़ा है, उसका कोई एहसान नहीं, मेरा अपमान कर दिया इन्होंने, बदला लूंगा। और भगवान ने पांडवों को कहा तुमने बहुत दुख उठाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, नीति नहीं छोड़ी, ये सारा राज आज तुमको प्राप्त हो गया। भाई बहन, कुछ तो अपने नियम धर्म अपनाओ, स्वयं का होना अनुशासन। बस मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पीता, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपने कानून पे तो रहो भाई। जो नियम है 29 नियम में तो कुछ जितना आप 5, 10, 15, 20, 25 नियम तक जहाँ तक पहुँच गए हो, नहीं भैया मेरे को ये नहीं चलता। अपने आप पे अनुशासन नहीं है, अनुशासन होना चाहिए, अपने आप पे नियंत्रण। कब आएगा ये, कब होगा ये समय जा रहा है, कितना बचा है मालूम नहीं है, मालूम नहीं, करोगे कब। फिर आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही मौत आई तत्काल। मत टालो, अच्छे काम मत टालो, शुभस्य शीघ्रम ऐसा कहा है। शुभ काम शीघ्रता से करो। कौन ने देखा कल क्या हो। अब कई लोगों ने कहा था कल चलेंगे, वे आज भी थोड़ी आए। हाँ,
मत टालो। जो जितना काम अपने हाथ में है, जितना निपट जाए, अपने हाथ का काम निपटा दो। जो अपने हाथ में नहीं है वो तो हम नहीं कर पाएंगे। अपने हाथ में मंदिर जाना, कथा में जाना, माला जपना,